दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि बैठे-बैठे कैसे पैसा कमाएँ, यानी कि आज बैठ के पैसा कमाऊँगा, 2 दिन के बाद पैसा कमाऊँगा, यानी कि तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा, विदाउट एनी एक्जिस्टिंग लोड में, विदाउट एनी चार्जेस पे बैठे-बैठे आप करोगे, सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन में करोगे, बैठे-बैठे किधर जाने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ घर पे बैठोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, 2 दिन के बाद फिर रिडीम करोगे, जितना मुनाफा है उतना रिडीम कर सकते हो। दोस्तों, पूरा आसान है, आज मैं आपको निंजा ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी कि सिंपल आप मोबाइल के एप्लीकेशन में होगा, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में जिस तरह इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी एक एक कैटेगरी है, उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई एक्जिस्टिंग लोन नहीं लगने वाला है, यानी कि आप एक आज सपोज आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 4 दिन के बाद रिडीम कर सकते हो, कोई एक्जिस्टिंग लोन लगेगा, पूरा एकदम जीरो है। जब चाहे मन करे तब रिडीम करो, जब चाहे इन्वेस्टमेंट करो, हाँ प्रॉफिट भी कमाओगे। दोस्तों, कैसे करोगे उसका हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। दोस्तों, अगर इस तरह वीडियो आपको पसंद है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक करेगा। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे, यानी कि आपने बहुत सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, एफडी में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि सेविंग अकाउंट में होता है, आपका पड़ा रहता है। दोस्तों, बेसिकली बहुत सारे लोग अभी भी है स्टिल सेविंग अकाउंट में उनका पैसा पड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग एफडी में पड़ा है। यानी कि एफडी में दिक्कत क्या होता है, अगर आप लाइफ पर 1 साल के अंदर तोड़ते हो, आपका कुछ लाइफ पर फाइन देना पड़ता है, चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप 3 साल 4 साल के बाद करते हो तो उसके बाद कुछ टैक्स लगता है, उसके बाद लाइफ पर एग्जिस्ट लोन नहीं लगता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग दिमाग में होता है कि आज मैं सपोज इन्वेस्टमेंट करूँगा, सपोज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के लिए 50,000 है कि 1 लाख है, मैं आज डिपॉजिट करूँगा, 4 दिन के बाद मेरा जरूरत होगा फिर रिडीम कर लूँगा, मैंने विदाउट एनी एग्जिस्टिंग लोड के हिसाब से। दोस्तों, आज मैं आपको आसानी से तरीका बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आपको ब्रोकर एप्लीकेशन यूज कर रहा है, आपको तुरंत उसमें जाना है, सर्च करना है डेट फंड। तो शॉर्ट टर्म फंड सर्च कर सकते हो और डेट फंड सर्च कर सकते हो। उसमें सर्च करने के बाद लाइक बहुत सारे कैटेगरी हो जाए। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। अगर आप इतना सा इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि आप कैलकुलेट में कितना बनता है आप सोच भी नहीं सकते, आपको दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, वीडियो से बने रहे, प्यार अगर आपका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको डेट फंड वगैरह बता रहा हूँ, यानी कि सबसे उसका पहला वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लाइक अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। तो बहुत सारे कमेंट आया था कि अगर डेट फंड में थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, डेट फंड होता है क्या है। डेट फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादातर लिक्विड में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आपका ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पूरा लाइफ पर आप ये सोच लो कि बहुत सारे 90% सेफ ही माना जाता है, यानी कि ज़्यादातर आपका फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट में लगता है, ज़्यादातर शॉर्ट टर्म छोटे छोटे कंपनी में नहीं लगता है। यानी कि मैं नहीं कहूँ, आप जाके खुद जाके नेट में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो डेट फंड होता क्या है। डेट फंड मैक्सिमम आपको 7% से 8% के अंदर रिटर्न देता है, यानी कि एग्जाम्पल जैसे एफडी जैसा। बट एफडी और म्यूचुअल फंड कंपेयर मत करना, क्योंकि एफडी में जो जितना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसमें आपको बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, यानी कि आपको कल जो मन चाहे इन्वेस्टमेंट करो, जो मन चाहे रिडीम करो, आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जिस्टिंग लोड नहीं लगा। हाँ, कुछ कोई म्यूचुअल फंड में कुछ होता है कि एक दिन के अंदर करते तो थोड़ा सा कुछ लगता है, बहुत 2-3 दिन के अंदर करते तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो बहुत सारे ऐसे फंड है जो म्यूचुअल फंड में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा खुद आपके तरफ से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना। तो सबसे पहले जो फंड मैं बताऊंगा, यानी कि मैं कुछ वेट लिस्ट में रखा था दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक आपके लिए हो सकता है कि एसबीआई लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ शॉर्ट टर्म के लिए, आप उसको भी लाइक पूरा सालाना देख सकते हो कितना रिटर्न दिया। ऑल टाइम देखोगे उसको 6.8 रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया, यानी कि अच्छा है। आप एक कोशिश करना, मैं एक निंजा ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो एसबीआई एक हो गया लिक्विड फंड, एंड दूसरा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, वो भी एक हो गया। थर्ड में आता है एडलुइस लिक्विड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है ना दोस्तों। और भी एक आप जाके भी आपका म्यूचुअल फंड लिस्ट में भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे कैटेगरी है, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म पे, आईसीआईसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। बट उसमें ना एक निंजा ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, आपको क्या चीज़ एक्चुअली ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको एक्सपेंस रेशियो चेक करना है, क्योंकि हम एक्सपेंस रेशियो से हमारा परसेंटेज बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आदित्य बिरला का हम लेते हैं, आदित्य बिरला कितना है, तो मिनिमम जो भी उसका अमाउंट होगा 500 के 1000 जो भी उसका है, आदित्य बिरला का 0.21% उसका एक्सपेंस रेशियो है। सिमिलरली एसबीआई कितना लेता है, एसबीआई सिमिलरली उसका जो एक्सपेंस रेशियो है उससे थोड़ा सा लाइफ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि आज कंपेयर टू आदित्य बिरला एंड लाइफ पर आज कंपेयर करना सेम ही रहता है, 0.22 इधर 0.21 है। एड लुइस में देख सकते हैं, एड लुइस में भी सिमिलरली बहुत सारे कम है शायद, हाँ एड लुइस में भी थोड़ा सा 0.09 है, मैंने उससे भी कम है। एंड आईसीआईसी में देखो सबसे ज़्यादा है। तो आपको कोशिश करना है कि जिसमें थोड़ा सा फंड साइज ज़्यादा है एंड एक्सपेंस बहुत कम है, तो उसमें निवेश करोगे तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। ये निंजा ट्रिक जरूर अप्लाई करना। हाँ, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, जो तीनों में चारों म्यूचुअल फंड
बताया हूँ, जिसमें थोड़ा ज़्यादा कम एक्सपेंसेस होगा, उसमें ट्राई करना निवेश करने के लिए, एंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों इस शॉर्ट टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका एग्जिस्टिंग लोड उसका कुछ मिनिमल डेट होता है, 7 डेज 5 डेज रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंट म्यूचुअल फंड का डिफरेंट होता है। बट अगर आपका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, अगर आप 7-8 दिन के बाद 10 दिन के बाद आपका कुछ जरूरत होता है, आप आसानी से रिडीम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 लाख है, लाइक पर मैं आज इन्वेस्टमेंट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 साल हो सकता है कि 2 साल हो सकता है, फिर 5 साल हो सकता है, 7% मान के चलेंगे। अगर आप 5 साल तक करते हो, आप 5 लाख का इन्वेस्टेड, कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं, सिर्फ 5 साल 5 लाख का इन्वेस्टेड होकर आपका 2 लाख तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो, टोटल आपको 7 लाख मिल जाएगा। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खुद कैलकुलेट करके देखना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सुशील ज्ञान चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड प्यार से एक लाइक करिएगा, एंड शेयर करिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पर बनाओ। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।